डियर स्टूडेंट, आपका अंकुश कुमार क्लासिक एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन 1 कराया था, तो जो वीडियो थी वो कुछ उसमें दिक्कत आ गई थी। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर हाजिर हैं। त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसके बारे में हम आपको बहुत अच्छी डिटेल देंगे, जो कम से कम 15-20 जो क्वेश्चन है इसमें से आते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम इसके 95% आने की संभावना है। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो हमें दिया हुआ है संलग्न चित्र में tan p माइनस कोट r का मान हमें ज्ञात करना है। ये चित्र दिया हुआ है, एक त्रिभुज दे दिया है, इसमें समकोण त्रिभुज, और जिसका लंब है हमारा 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितने हैं हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, फाइंड करनी है। तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, देखो दोस्तों क्या होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें हमारी पी और आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस के सबसे छोटी भुजा है क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा हमारा पी आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस के क्यू आर इसका स्क्वायर। तो इम्प्लाई क्यू आर स्क्वायर। देखो दोस्तों, इसमें से इससे घटा दो हमने 169 माइनस के 144। तो दोस्तों कितना हो गया हमारा 25। कितना बच गया देखो, 9 में से 4 जाए कितने बच गए 5, और 6 में से 4 जाए कितने बच गए 2। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। देखो 25 इसका वर्गमूल होता है 5 का। तो दोस्तों हमने इसको स्क्वायर कर दिया। तो क्यू आर की वैल्यू तो हमारी कितना, दोनों ओर से स्क्वायर हटाने पर, जब हम दोनों ओर से वर्ग हटाने पर, तो क्यू आर बराबर कितना होगा दोस्तों हमारा 5 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें दोस्तों क्या करना है इसमें, तो हमें चित्र में दिया है tan p और माइनस के कोट r, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो tan p माइनस के कोट r। तो दोस्तों यहाँ से अगर हमने इस कोण को हमने थीटा माना, इस एंगल को थीटा माना, तो इसके सामने एक भुजा क्या होगी हमारी लंब, क्या होगी लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार। ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। और दोस्तों, यदि हमने इस एंगल से पी क्यू आर, देखो दोस्तों, अगर हम इस एंगल से यहाँ से थीटा माने थीटा, तो इसके सामने भुजा क्या होगी हमारी लंब, यहाँ से क्या होगी लंब, तो ये हो जाएगा हमारा आधार। दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में बस यही करना है। तो देखो पी क्यू, तो हमने इस एंगल से थीटा माना, तो पी क्यू लंब कितना हुआ दोस्तों हमारा tan p, तो लंब कितना हुआ दोस्तों हमारा 5। तो 5 बटे आधा कितना हुआ दोस्तों हमारा 12 माइनस। देखो दोस्तों, अब हमारे कोट की वैल्यू लगी कोट 8। यहाँ से हमने इस एंगल को थीटा माना तो 8, तो ये कितना वाला हमारा कितना दोस्तों 12 है। तो यहाँ कितना हुआ 12 है, तो 12। और दोस्तों यहाँ आधा कितना हुआ हमारा 5। तो आधार कोट में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 5 बटे 12, तो 5 बटे 12। तो दोस्तों 5 बटे 12, तो ये हमारा हुआ 0। तो दोस्तों जो हमारे tan p माइनस कोट r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, यही हमारा आंसर है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, आंसर इसका, हमें एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, साइन में क्या होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों हमारा लंब कितना हुआ 3 और कर्ण कितना हमारा 4। तो दोस्तों ये हमारे 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यहाँ से देखो हमें क्या लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय के
अनुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? सबसे बड़ी भुजा ए सी का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। तो दोस्तों हमें कहीं क्या वैल्यू क्या करनी है? बी सी की। तो हम क्या करेंगे इसमें से ए सी का स्क्वायर माइनस के ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। इधर प्लस है ए प्लस बी तो इधर आएगा माइनस होगा। तो इम्प्लाई दोस्तों बी सी स्क्वायर बराबर हमारा होगा ए सी का स्क्वायर माइनस के ए बी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हमारा रूट में कितना आ गया? ए सी का स्क्वायर माइनस के ए बी का स्क्वायर। तो दोस्तों ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस बी सी कितनी है दोस्तों हमारी? ए बी कितनी है हमारी? 3। तो 3 का स्क्वायर। देखो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। तो 16 में से 9 जाए कितने बच गए हमारे? 7। तो कितने? बी सी बराबर कितने बच गए हमारे दोस्तों? √7। और जो हमारी बी सी की वैल्यू कितना गई हमारी? √7 दोस्तों। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? कोस ए और tan ए की वैल्यू। तो नंबर 1 कोस ए में क्या होता है दोस्तों? हमारा आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार बटे कर्ण कितना हुआ देखो हमारा? तो आधार तो भुजा बी सी की लंबाई अपॉन ए सी की लंबाई। तो दोस्तों कितना हुआ हमारा? रूट बी सी कितना हुआ? 7 और आधार कितना हुआ दोस्तों? ओ कर्ण कितना हमारा? 4। तो दोस्तों हम इस तरह इसका वैल्यू क्या है? ज्ञात कर सकते हैं। हमने सिर्फ इसमें इतना किया कि बी सी की जो लंबाई है वो इतनी मान ली 7 और ए सी कितना हमारा दोस्तों? 4। तो हम इस तरह इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए tan ए में क्या आता है दोस्तों? लंब बटे आधार। tan ए में क्या होता है? लंब बटे आधार। तो दोस्तों भुजा ए बी की लंबाई अपॉन बी सी की लंबाई, ए बी की लंबाई अपॉन बी सी की लंबाई। तो ए बी कितना दोस्तों हमारा? 3 और बी सी कितना हुआ हमारा? √7। तो देखो दोस्तों हमने कितने आसान आपको तरीका बताया। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आओ तो क्वेश्चन को सब्सक्राइब करें और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो दोस्तों हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसमें दिया हुआ है यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए तथा सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। हम आपको बहुत ही धीमे बहुत ही प्यार से बताएंगे। तो क्वेश्चन जो हमें 4 दिया हुआ है देखिए कोट थीटा बराबर कितना हुआ हमारा? 15/2। तो 15 कोट ए बराबर दोस्तों कितना हुआ ना? 8। तो आंसर तो कोट ए बराबर ये इधर क्या कर रहा है? गुणा। तो इधर क्या करेगा? भाग। तो 8/15। तो दोस्तों अब हमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे पहले की तरह ही और ए बी सी। तो दोस्तों यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है। देखो तो कोट ए क्या हुआ हमारा? आधार बटे लंब। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? आधार बटे लंब। ये याद रखना है आपको, लाल बटे कक्का। इसमें दोस्तों हमारा देखो ये होगा हमारा साइन कोस टैन। अब टैन में से बात करता है कोट। तो कोट क्या होता है? इस टैन का अपोजिट। तो आधार बटे लंब। आधार कितना होता है दोस्तों हमारा? 8 और लंब कितना हमारा? 15। अब आपको करना कुछ नहीं है इसमें। ये हमारे समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोस्तों क्या दिया हुआ है हमें? कोट ए। तो देखो दोस्तों सबसे हमें भुजा कौन सी ज्ञात करनी है? ए सी। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो भुजा ए सी का स्क्वायर बराबर आपका हो गया भुजा ए बी का स्क्वायर प्लस के भुजा बी सी का स्क्वायर दोस्तों। तो ए सी स्क्वायर बराबर देखो दोस्तों कितना होगा हमारा? ए बी की लंबाई कितनी है हमारी? 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस बी सी की लंबाई कितनी है? 8। तो 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों हमारा? 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो बराबर
5 और 4 9, 6 2 8, 289 ए सी स्क्वायर कितना दोस्तों हमारा 289। अब हमें ए सी की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, ए सी स्क्वायर। तो देखो 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो 17 का स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों ओर से घात हटाने पर तो ए सी बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा 17। जब हम दोनों ओर से घातों की तुलना करेंगे तो हमारा ए सी बराबर कितना देगा 17 सेंटीमीटर दोस्तों। ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 17 सेंटीमीटर। अब हमें साइन ए, अब हमें कहीं की वैल्यू निकाल दिया है साइन ए और सेक ए की। तो साइन ए बराबर कितना हुआ हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे ए बी, लंब कितना हुआ हमारा ए बी और कर्ण कितना हुआ दोस्तों हमारा ए सी। तो दोस्तों 15 बटे 17। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा सेक ए, सेक ए, सेक ए में दोस्तों क्या होता है हमारा आधार बटे और कर्ण बटे आधार, ये होता है उसका अपोजिट। तो भुजा ए सी की लंबाई, ए सी की लंबाई अपॉन बी सी की लंबाई, बी सी। तो दोस्तों कितना हमारा 17 और बी सी कितना हमारा 8। तो दोस्तों हम इस तरह से क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हमें अब होगा कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 मान लिया भाई, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने हैं दोस्तों हमें। तो सेक थीटा बराबर दोस्तों हम कितने है 13 बटे 12, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज। तो सेक थीटा इसे पी क्यू आर। तो दोस्तों सेक थीटा, थीटा की वैल्यू अब ये 90 डिग्री का हमारा, और यहाँ से सेक क्या होता है हमारा आधार बटे ओ कर्ण बटे आधार। दोस्तों पी की आधार कितना हुआ हमारा आधार, तो वो कर्ण, तो 13 बटे 12 और हमें पी क्यों ज्ञात करना है। तो दोस्तों आंसर सेक थीटा बराबर जो हमें 12 बटे 13 दिया हुआ है, तो हमें सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वे ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है दोस्तों पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो दोस्तों हमें पी क्यू की वैल्यू क्या है ज्ञात करनी है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ क्यू आर का स्क्वायर। तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है पी क्यू की। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस के क्यू आर का स्क्वायर। तो दोस्तों हमने क्या किया यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ रखा और इसमें से इसे घटा दिया, इसमें से इसे घटा दिया। तो देखो पी क्यू आर बराबर दोस्तों कितना हमारा पी आर का स्क्वायर माइनस के क्यू आर का स्क्वायर। तो दोस्तों पी आर की वैल्यू कितनी है हमारी 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस के क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169 और 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। तो दोस्तों कितना हुआ हमारा 169 में से 100 जाएगा तो बचेगा हमारे 25, 5 का। तो अब पी क्यू की वैल्यू कितना है दोस्तों हमारी 5, तो 5 का देखो 5 को किसका लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो कितना दोस्तों हमारा 5। तो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों ये हमारे यहाँ 5 सेंटीमीटर। अब हमें सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो नंबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा में क्या आता है दोस्तों हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हुआ दोस्तों हमारा पी क्यू अपॉन पी आर। तो दोस्तों ये कितना हुआ हमारा लंब कितना हुआ 5 और कर्ण कितना हुआ 13। अब यहाँ से नंबर 2 सेक वो कोस थीटा, कोस थीटा होता है सेक थीटा का अपोजिट। तो ये कितना हो जाएगा 12 बटे 13। तो देखो दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार कितना हुआ हमारा दोस्तों क्यू आर अपॉन पी आर। तो दोस्तों क्यू आर की वैल्यू कितनी 12 और पी आर की वैल्यू कितनी 13। उसके बाद तीसरा है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा में दोस्तों हमारा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा 5, तो पी क्यू की वैल्यू अपॉन पी क्यू अपॉन क्यू आर। पी क्यू कितना हमारा 5 और क्यू आर कितना दोस्तों हमारा 12। इस तरह हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा कोट थीटा। कोट थीटा जो होता है हमारा दोस्तों tan का अपोजिट, tan का क्या होता है हमारा कोट। तो क्यू आर अपॉन पी
इक्यावन, तो 12/5। तो दोस्तों अब आया हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा साइन का अपोजिट। तो इसमें क्या होता है पी क्यू अपॉन पी आर, तो इसकी ये क्या हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ये होता है हमारा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो दोस्तों हमारा 13 और लंब कितना हो दोस्तों हमारा 5। तो इस तरह जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ज्ञात कर सकते हैं और सेक थीटा की वैल्यू में पता ही है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया और चैनल को सब्सक्राइब करें और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर क्या है कोस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी इक्वल है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से दिखाएंगे आपको। तो अब हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज हो गया ए सी डी। तो देखो दोस्तों इसमें एक समकोण है जिससे जो 90 डिग्री का होता है और ये इसके दो न्यून कोण हो गए, दो न्यून कोण, ये न्यून कोण और ये न्यून कोण। तो दोस्तों हमें कोस ए बराबर क्या है कोस बी। तो आंसर कोस ए बराबर कोस बी। हमें ये एंगल जो ये चीज है इससे इक्वल है और हमें दिखानी है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो एंगल ए, तो देखो दोस्तों समकोण त्रिभुज में ये अगर हमने इस कोण को थीटा माना तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या हो गई लंब और हमारा कर्ण हो गया ये हो जाएगा हमारा लंब जो हमने 90 सामने की भुजा को माना। और यदि हम इस एंगल से ए बी सी, यदि हम इस एंगल से हमने सी ले लिया दोस्तों, तो ये लेते बी, इस एंगल से हमने इस कोण को थीटा मारा तो इसके सामने की भुजा क्या आ दोस्तों हमारी लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। अगर हमने यहाँ से इस कोण को थीटा माना तो ये हमारा लंब और ये आधार दोस्तों। अब हमें इसमें करना क्या है, देखो कोस ए हमने यहाँ से इस एंगल को थीटा माना तो हमारा आधार कितना हुआ बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। तो आधार बटे कर्ण दोस्तों। और कोस बी में हमने यहाँ से इस एंगल से इस कोण को थीटा माना तो कितना हुआ हमारा लंब कितना हुआ ए बी। और तो दोस्तों ये हमसे गलती होगा। तो देखो दोस्तों क्या होता है कोस ए में होता है दोस्तों हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हुआ दोस्तों हमारा ए सी और कर्ण कितना हुआ दोस्तों हमारा ए बी। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है कोस बी में क्या होगा हमारा दोस्तों इस एंगल से हमने इसको थीटा माना तो ये हमारा ए बी कितना ए सी हमारा होगा लंब और बी सी कितना होगा हमारा आधार। तो आधार बटे लंब, तो बी सी की लंबाई अपॉन ए सी दोस्तों ए सी। अब हमको हमें क्या करना है, तो यहाँ से देखो त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ए सी बराबर कितना दोस्तों ए सी बराबर हमारा हुआ बी सी और ए बी बराबर ए सी। तो देखो दोस्तों जब ये भुजा इस भुजा के इक्वल होगी तो ये हमारा क्या बन गया एक समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया यह एक समबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है समान होती है दोस्तों। अब ये समबाहु त्रिभुज बन गया तो हम क्या कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो एंगल ए बराबर एंगल बी। तो ये हमें बराबर सिद्ध करना था। तो दोस्तों आपकी समझ में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यदि आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने सुझाव दें जिससे हम क्वेश्चन को और आसान बनाने का तरीका सीखें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास है कर लेंगे। इसके लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप हमारी वीडियो को बहुत आराम से देखें और हम अब जो क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके हाथ से एग्जाम में चपर नहीं पाएगा, जिससे आप एग्जाम को देखते साथ सोल्व कर देंगे कि अरे हाँ ये तो क्वेश्चन हमने किया है,
ये तो हमने किया है क्वेश्चन, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी जो वीडियो है आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।